कर लेंगे, उसके बाद में शरीर को चाहिए अच्छा न्यूट्रिशन, ताकतवर चीज़ चाहिए जो शरीर के अंदर हर चीज़ को बढ़ाने में मदद करे। इसमें वाक्षी न्यूट्रिशनल शेक सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो करना क्या है, रात को कटोरे के अंदर कम से कम 6 से 10 मामरा बादाम, या तो कश्मीरी मामरा या अफगानी मामरा बादाम, ऐसा 8 से 10 गिरी जो है वो कश्मीरी मामरा बादाम की आपने भिगो दी। इसके अलावा आपके पास 6 से 10 कम से कम मुनक्का डलना चाहिए, कम से कम 4 से 5 अखरोट डलने चाहिए, और कम से कम एक अंजीर डलनी चाहिए। इसके साथ में अपनी चॉइस है, सफ़ेद गोल मिर्च एक होती है, वो इसलिए देते हैं आंखों की रोशनी बढ़े, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने रात को ड्राई फ्रूट में डाल दिया, सुबह ये सारा ड्राई फ्रूट लीजिए, ग्राइंडर में डालिए, घुमाइए, इसकी बन जाएगी चटनी। जिस पानी में भिगोया था उसी पानी को डाल दीजिए, घुमा दीजिए, तो क्या बन गया, शेक। आपने नाश्ते के अंदर ये शेक ज़रूर पीना है। ये अकेला शेक 7 दिन के अंदर अंदर, जो पुरुष जिनके अंदर आपको लगता है कि एनर्जी की कमी है, एनर्जी ज़बरदस्त बढ़ाएगा। तो पहले तो जड़ी बूटियों की ताकत, फिर हमने आपको एक्सरसाइज करवाई, एक्सरसाइज करवा के हमने सीधा शरीर के अंदर ज़बरदस्त न्यूट्रिशन डाला जो ड्राई फ्रूट के माध्यम से जाता है। ये सारे ड्राई फ्रूट जो है ये आप इस तरीके से मंगवा कर और इस तरीके से शेक जैसे मैंने बताया उस विधि से बना सकते हैं। अब आपने शेक पी लिया, शेक पीने के बाद में जितनी भूख आपको रही उस हिसाब से अपना अपना भोजन करा। भोजन के नियम क्या है, भोजन का नियम ये है, घर का भोजन होना चाहिए, दाल या थोड़ी प्रोटीन डाइट अगर हमारी अच्छी हो। प्रोटीन डाइट कहाँ से मिलता है, पनीर से मिल सकता है, दालों से मिल सकता है, शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें अच्छी खानी चाहिए। आटा जो है वो आपका, अगर पाचन तंत्र मजबूत है, अगर पाचन तंत्र आपका अच्छा है, पेट में गैस एसिडिटी ये सब नहीं होती, तो चने के आटे का उपयोग थोड़ा बढ़ा लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं गैस एसिडिटी वगैरह होती है, तो फिर उस केस के अंदर आप दूसरे मिलेट के आटों का उपयोग जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 50% गेहूं का आटा, मल्टीग्रेन आटा सर्दियों में खाना चाहिए। कैसे बनेगा, 50% जो है वो गेहूं का आटा रख लो, 20% से 25% जौ का आटा डाल लो, बचा हुआ 20% जो है वो आप रागी का आटा डाल सकते हो। इसी में बचा हुआ 20 अगर रागी नहीं डालना चाहते, चुलाई का आटा यानी एमरैंथ का आटा डाल लो। वो 20% चुलाई नहीं डालना चाहते, 20% आप अपना बाजरे का आटा डाल लो। इस तरीके से हमारे पास में 12 से ज़्यादा मिलेट्स हैं, उन सब मिलेट्स का आटा चेंज कर सकते हो। तो गेहूं और जौ हमने थोड़ी डाल ली, उसके बाद जितना मिलेट का आटा उस आटे के अंदर बढ़ाते जाओगे उतना आपके लिए रोटी ताकतवर होती जाएगी। इस तरह की रोटी शुद्ध देसी गाय के बिलोना घी के साथ में अगर खाते हैं तो ये अन्न की ताकत आपके शरीर के अंदर वीर्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दिन भर आपने इस तरीके से खाना खाया। अब खाना खाने के बाद में दूसरा जो आपका असली डाइट प्लान शुरू होता है वो शुरू होता है खाना खाने के मील के बाद। देखिए, सुबह हमने आपको औषधियों का जूस पिलाया था, अब आपको लगता है कि दिन में भी मुझे कोई ना कोई थोड़ी औषधि के रूप में कुछ चीज़ मिल जाए। खाना खाने के बाद में, दोपहर के खाना खाने के बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये होता है मैनएक्स कैप्सूल और मिसएक्स कैप्सूल। जड़ी बूटियाँ ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे सुबह जूस के अंदर है, हल्का फुल्का 1-2 जड़ी बूटी का डिफरेंट होता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं थोड़ी औषधि एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो सुबह अच्छी, तो ये सारी औषधियाँ शरीर में जाके आपको मदद करेंगी। सुबह अगर एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो, फिर ये एक्सरसाइज, ये जो जड़ी बूटियाँ पूरा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, सुबह का वर्कआउट और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आनंदमय तरीके से होनी ज़रूर चाहिए। अब क्या हुआ, ये जो आपके कैप्सूल है मैनएक्स जो पुरुषों के लिए, मिसएक्स महिलाओं के लिए, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर हमें लगता है दोपहर के खाने के बाद में 2 कैप्सूल जो है हम खा सकें तो अच्छी बात है। वेजिटेरियन कैप्सूल है, 100% ऑर्गेनिक है, केवल आयुर्वेदिक है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। शरीर में अगर हम खाएंगे तो शरीर को ताकत ज़्यादा देंगे, दैट्स ऑल, इससे अलग कुछ नहीं। तो आपने कैप्सूल की बात कर दी।